हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जाने वाला पर। मैं फैज, आपका बड़ा भाई। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 6th क्लास का। ठीक है, तो अब आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा कि उसके आंसर की कैसे चेक करें, कहाँ से चेक करें, और आपको डर होगा कि जिस टीचर से मैं आंसर की चेक कर रहा हूं क्या वो सभी आंसर जो है सही चेक करा रहा है या नहीं करा रहा है। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यहाँ एक एक क्वेश्चन जो है आपका सही चेक होगा, बिल्कुल ठीक है, किसी में भी जो है मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, दूसरा ये कि मैं लास्ट में चर्चा करूंगा कि आपके बच्चे का सिलेक्शन सेफ है या नहीं है, मतलब आपके बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है, कितने पे जो है मेरिट लगने वाली है और कितने पे मेरिट नहीं लगेगी। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको जो है क्वेश्चन चेक करा देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास जो है ये क्वेश्चन पेपर है ई कोड का। आपके पास किसी भी कोड का जो है क्वेश्चन पेपर हो सकता है। इस कोड से क्या फर्क पड़ता है? इस कोड से फर्क पड़ता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन है वो आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है ये ई कोड का, इसमें पहला क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है, बिना आकृति का जो है ये पैराग्राफ है पूरा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में जो है ये पैराग्राफ आगे दिया हो सकता है, या क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पहला दिया हो सकता है और ये क्वेश्चन दूसरा दिया हो सकता है, ऐसे मतलब हो सकता है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन से क्वेश्चन मिलान करने हैं। ठीक है, ना कि क्वेश्चन नंबर से मिलान करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें जो है हमें भिन्न आकृति देखनी थी। भिन्न आकृति मतलब जो अलग आकृति हो, चार आकृतियों में जो सबसे अलग आकृति हो उसको जो है हमें सेलेक्ट करना था। तो देखो इसमें जो ये अल्फाबेट दे रखे हैं ये उल्टे दे रखे हैं। एल जो है उल्टा बना रखा, आर जो है उल्टा बना रखा, के जो है उल्टा बना रखा, लेकिन एस जो है हमारा सीधा बना हुआ है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एस जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह इसको देखेंगे हम। इसमें जो है बच्चों देखो ये आधे गोले के ऊपर आधा गोला, आधे गोले के ऊपर आधा गोला। ठीक है, ऐसे त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज, यहाँ भी त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज। अब यहाँ जो है त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज तो है, लेकिन क्या ये इस त्रिभुज के जैसा है? नहीं, ये बड़ा है ये छोटा है, जबकि सब में जो है बिल्कुल सेम सेम था। ठीक है, तला ऊपर जो थे वो सेम सेम थे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा अलग हो जाएगा? ये वाला सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा एस हो गया था, हो गया था। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नहीं, आपको तो ये आकृति देखनी है। ठीक है, तो इसमें जो है हमें अलग देखो, इसमें जो है हमें 4 भुजाओं वाला जो है ये दे रखा है इस आकृति के आगे। इसमें भी 4 भुजाओं वाला है, इसमें भी 4 भुजाओं वाला है, जबकि इसमें 3 भुजाओं वाला है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ए जो है हमारा अलग है सबसे। अब बच्चों इसमें देखेंगे कि सुई में जो कोण बनना है ना, सुइयों में जो आपस में कोण बनना है वो 90 डिग्री का बनना है। ये 90 डिग्री का, यहाँ भी ये 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का, लेकिन यहाँ जो है ये 90 डिग्री से ज्यादा का बनना है। तो कौन सा अलग आकृति हो जाएगी? ये वाली जो हमारी अलग आकृति हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। ठीक है, अब आप जो है ये वाला क्वेश्चन निकाल लेंगे, ये पूरा पैराग्राफ। ठीक है, तो आई होप कि आपने निकाल लिया होगा। अब इसमें क्या करना है, हमें जो आकृति हमें यहाँ दे रखी है ना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी आकृति जो है इन चारों में देखनी है हमें। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। इसकी जैसी आकृति जो है हमें सी में दे रखी है। इसी तरह इसके जैसी जो आकृति दे रखी है यहाँ भी हमें सी में दे रखी है। और इसी तरह इसमें क्वेश्चन में जो है इसके जैसी आकृति बिल्कुल कहाँ दे रखी है? बी में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह इस वाले क्वेश्चन में हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। तो आपको क्वेश्चन से तो आपको आकृति से आकृति जो है मैच करनी है। ठीक है, अब इसमें जो है हमें ये आकृति दे रखी है, इसको पूरी आकृति बनानी है। मतलब इसमें से कोई सा एक डिब्बा चुनना है जो इसको पूरी आकृति बना दे। तो इसमें से जब हम देखेंगे तो ये वाला जो है आकृति जो है इसमें फिट आ जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। इस तरह इसका जो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा और इसका जो है हमारा सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और इसका जो है हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कर ली चेक। अब देखो ये वाला पैराग्राफ निकाल लो, आप निकाल लिया। तो अब इसमें देखेंगे, इसमें जो है देखो पहले ये 1 था, फिर ये 2 हो गए, ये 3 हो गए। अब की बार कितना आना चाहिए? 4। 4 वाला जो है हमारा ये ऑप्शन दे रखा है सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। इस तरह ये देखेंगे तो देखो ये पहले यहाँ दे रखा है, फिर यहाँ दे दिया, फिर अगले में यहाँ दे दिया। ठीक है, तो अब की बार कहाँ होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। तो नीचे कौन से में दे रखा? डी में। डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो मैं जो है बोर्ड पे आपको समझा दूंगा। फिलहाल मैं जल्दी जल्दी जो है आपको चेक करा रहा हूँ, क्योंकि आपका भी मन नहीं होगा कि क्वेश्चन को डिस्कस करे। ठीक है, मैं बस थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपकी अगर कोई मतलब कंफ्यूजन हो वो आपकी दूर हो जाए। ठीक है, अब इसमें जो है बच्चों
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, इसमें आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। देखो आपको जो है ये वाली जो है आकृति निकाल लेनी है। अब इसमें जो है आपका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसमें आपका, इसमें भी आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें जो है थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को क्या कंफ्यूजन हो सकती है, उन्होंने जो है ना, देखो इसमें क्या करा गया था, इन दो आकृति में संबंध देखना है, फिर इन दोनों आकृति का संबंध जो है उसके जैसे ही निकालना होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करा गया था, ये जो आकृति है ना इसको ऐसे पलट दी, यहाँ जो इसको ऐसे पलट दी तो ये वाली आकृति हमारी बन गई थी। तो अब इसको भी क्या करना है, हमें ऐसे पलट देना। तो बच्चों ने क्या करा, ऐसे तो पलटी, लेकिन इन्होंने ऐसे भी पलट दी। मतलब देखो ये आकृति जो ना यहाँ पट दे रखी थी, लेकिन यहाँ खड़ी दे रखी है, तो बच्चों ने क्या करा, इसको ऐसे पलट दिया, जबकि ऐसे नहीं पलटना। तो कैसे पलटना था, ऐसे, क्योंकि इसने जो है ऐसे पलटा था, तो हमें भी जो है इसे ऐसे ही पलटना है। तो हमारा जो है इसमें सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने जो है इसमें डी लगा रखा होगा, जो कि गलत है। ठीक है, इस तरह इसमें देखना है। ये दोनों क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन है जिसको बच्चे जो है गलत करके आगे होंगे। ठीक है, देखो इसमें जो है एक ये कम करी और इसको जो है ऐसे पलट दिया, ऐसे पलट दिया। ठीक है, अब इसमें भी जो है एक कम करना है, इसको ऐसे पलटना, ना कि ऐसे पलटना है। अब बच्चों ने क्या करा कि इसको उल्टा कर दिया, तो इसको भी जो है ऐसे उल्टा कर दिया। नहीं, उल्टा नहीं करना है, जैसे इसको पलटा है यहाँ, ये ऐसे पलट दिया ना, तो इसको भी जो है ऐसे पलटना है, ऐसे, ना कि ऐसे। ठीक है, तो कैसे पलटना, ऐसे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, बी हमारा सही ऑप्शन होगा इसमें, सी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट नहीं, मतलब आप सोच रहे होंगे कि अपोजिट, इसको अपोजिट करा तो इसको ऐसा अपोजिट कर देंगे, नहीं, ये ऐसे पलटा गया ना, तो इसको भी ऐसे पलटेंगे। ऐसे सेम क्वेश्चन ये था, तो ये क्वेश्चन जो है मैं ऐसे मानता हूं जिनको मतलब बच्चे जो है गलत करके आगे होंगे। ठीक है, तो ये थोड़े टफ थे क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें जो है इनमें से कोई सी एक आकृति ऐसी चुननी है जो इसको जो है पूरा एक वर्ग बना दे, ऐसे वर्ग की जो है ये फॉर्म में बना दे। ठीक है, ऐसे। तो इसमें जो है ये वाला जो है फिट आ जाएगा बिल्कुल पूरा। इसमें जो है ये वृत्त बनाना है पूरा, ये ऐसे ऐसे गोला बनाना है ये, तो इसमें ये वाला जो हमारा सही ऑप्शन जो है हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें जो हमारा ए हो जाएगा और इसका जो है हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि डिस्कस करना चाहिए, मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करते चलूंगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना था, देखो पहले आप जो है ये क्वेश्चन निकाल लो। ठीक है, निकाल लिया। देखो यहाँ ये ऐसा समझ लो, आप यहाँ ये शीशा लगा रखा है, शीशा। अब आप जो है ऐसे यहाँ ये शीशे में देख रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये कैसे चमकेगा। तो ये कैसे चमकेगा, टी जो है इसके शीशे के बिल्कुल पास चमकेगा, टी इसके पास है, वी ऐसे चमकेगा, और ये भी जो मतलब ये जो है इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका भी जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। देखो इसमें यह है पेपर कटिंग। इसमें क्या करेगा, पहले पेपर को ये त्रिभुजाकार हमने पेपर लिया, इसको ऐसे मोड़ दिया, फिर इसको ऐसे मोड़ दिया, और यहाँ जो है ये कट लगा दिया। तो जब हम इसको खोलेंगे ना, वापस खोलेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ये जो है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें इस वाले में जो है हमारा डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन। ठीक है, इसमें जो है हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें जो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ को। आपको जो है क्या करना है, क्वेश्चन से क्वेश्चन मैच कर लेना है, ये आकृति। ठीक है, अब देखो इसमें जो है ये तीन आकृति दे रखी है, ये इनसे मिला के कोई आकृति बनानी है। तो कौन सी आकृति बननी है, इनसे मिलके ये वाली आकृति बननी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। इसमें जो है आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इनसे जो है इन चारों से मिलके ये वाली आकृति बननी है, इनसे मिलके ये वाली आकृति बननी है बी, और इनसे मिलके जो है ये वाली आकृति बननी है, कौन सी, बी। ठीक है, अब बच्चों इसमें जो है हमें छिपी हुई आकृति देखनी होती है। छिपी हुई मतलब जैसे ये एस बनना है ना, तो ऐसी आकृति सेलेक्ट करनी है जिसमें ये जो है एस जो है ये छिपा हुआ हो। तो देखो आप इसे देखोगे, देख ये छिप रहा। ठीक है, एस छिप रहा ना, ये रहा, ये रहा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। इसका कौन सा हो जाएगा, देखो ये ऐसा बनना, ऐसे, तो ये देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस तरह इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे जो है ये सही हो जाएगा, और इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो जेड बनना, ये जेड, और ये ऊपर बनना था, ऐसे जेड ये बनना, ये ऊपर बनना। ठीक है, तो अब आपको जो है रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए हैं,
सबको जो है गिन लेंगे और एक जो है यहाँ पे लिख लेंगे कि कितना आपके जो है रीजनिंग में आए हैं। पहले पेज पे जो है ये लिख लेंगे कि रीजनिंग में कितना है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि रीजनिंग में अगर आपके जो है दो से 3 क्वेश्चन गलत है तो आप अभी भी जो है सेफ जोन में हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है। और अगर ओबीसी से हो तो 4 क्वेश्चन तक चल जाएगा, और अगर आप SC ST से हो तो 5 क्वेश्चन तक जो है चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ना कि नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है गलत हो गए हैं किसमें, रीजनिंग में, तो आप जो है अभी फाइट में हो, ठीक है। इसी तरह अगर आप जो है ओबीसी से हो तो आपके अगर 4 क्वेश्चन गलत है तो भी आप फाइट में हो। इसी तरह अगर आप SC ST में हो और आपके 5 क्वेश्चन गलत है तो आप फाइट में हो, मतलब, ठीक है। तो अगर आपके इससे भी कम क्वेश्चन जो है गलत है तो आप जो है बहुत ही अच्छा आपने किया है, ठीक है। हालांकि लास्ट में बात होगी कि कितने पे सिलेक्शन, हालांकि बात तो लास्ट में होगी कि सिलेक्शन कितने पे होगा, क्योंकि टोटल नंबर देखे जाएंगे कि कितने क्वेश्चन जो है आपने सही करे, कितने गलत करे 80 में से, ठीक है। तो हो सकता है आपने रीजनिंग बहुत अच्छी करी हो लेकिन मैथ बेकार कर दिया हो, ठीक है। तो टोटल चेक करके जो है टोटल क्वेश्चन हम देखेंगे कि कितने सही गए, तभी जो है हम बता पाएंगे कि कितने पे आपकी जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में जो है हमें बताना था कि 1 से 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। तो अब बच्चों ने जो है इसमें 5 ऑप्शन भी सेलेक्ट कर दिया होगा। क्यों सेलेक्ट कर दिया होगा, उसने जो है 11 को भी जो है गिन लिया होगा, जबकि 11 के बीच, इसने 1 के और 11 के क्या बोला है, बीच में, ठीक है, ना कि 11 तक। तो 11 के बीच में तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, ठीक है। 11 को हम ऐड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों के तो बीच में पूछा है। तो हमारी कितनी संख्या है, 4, 1 2 3 4, तो 4 ऑप्शन जो है हमारा ये वाला जो है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना था, सिंपल सी गुणा करनी थी, तो गुणा आपको करके ये वाला ऑप्शन मैच हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह इसकी भी आपको मल्टीप्लाई करनी थी, मतलब गुणनफल निकालना था वही, तो इसका जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा कितना, ए। इसको तो देखो सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, कितने अंक के बाद, मतलब देखो 1 2 3 अंक के पहले, 3 अंक से पहले पॉइंट आना चाहिए, तो 3 अंक से पहले जो है पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। इस तरह 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल। अब 64 के गुणनखंड किसे, पहले बात तो यही पता होना चाहिए कि गुणनखंड कैसे कहते, किसे गुणनखंड कहते हैं कि ऐसी संख्या है जो 64 को काट दे। उन सभी संख्याओं का जो है आपको क्या बताना है, योगफल बताना है। तो कौन कौन सी संख्या जो है 64 को काट देगी, 1 काट देगी, 2 काट देगी, 4 काट देगी, 8 काट देगी, 16 काट देगी और 32 काट देगी, 64 काट देगी, 64। अब जब आप सब को जो है इनको सबको ऐड करोगे तो 127 जो है आपका ऑप्शन आ जाएगा, तो 127 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसे, इसमें बोला है कि 20 और 30 का सबसे बड़ा सार्व कहते हैं कॉमन गुणनखंड है, मतलब जो दोनों को काट दे, सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखो 5 दोनों को तो काट देगा, लेकिन 5 से बड़ा तो 10 है, 10 भी दोनों काट रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, 10 जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। 8 कोई से भी नहीं काट रहा, 25 कोई से भी नहीं काट रहा, मतलब ऐसी संख्या में बड़ी से बड़ी देखनी थी जो दो को, मतलब 20 को भी काट दे और 30 को भी काट दे, यानी कि आपसे मैथ से जो है ये पूछ रहा था, ठीक है। अब इसमें जो है जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका जो है ये वाला ऑप्शन जो है ये मैच हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, मैच कर लो आप क्वेश्चन, देखो ये वाला, ठीक है। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका जो है हमारा पी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी तरह इसका जो है हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा और इसका जो है हमारा ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका जो है हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन जो है बच्चे जो है गलत करके आगे होंगे, मैं मतलब कह रहा हूँ कि आगे होंगे पक्का, ठीक है। बच्चों ने क्या करा होगा कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना 100 से डिवाइड करते होगा, लेकिन उनको ध्यान रखना था कि स्क्वायर भी दे रखा है यहाँ, तो मतलब 2 बार 100 से डिवाइड करना था, तो कितना ऑप्शन हमारा आता, ये वाला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन जो हमारा आता ये वाला, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम इस वाले क्वेश्चन की ओर। एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः इतने बजे चलती है और इतने बजे तक पहुंचती है,
ठीक है। तो कितने घंटे का समय लगा, तो 4 घंटे 45 मिनट का जो है उसे समय लगा। ठीक है। अब देखो इसमें जो है व्यंजन लुप्त, लुप्त कहते हैं गायब, मतलब यहाँ जो है हमें कौन सी संख्या रखनी चाहिए जो इस वाले टर्म के बराबर जो है ये वाला टर्म आ जाए। तो आपको क्या करना था, पहले इसको सोल्व करना था, मतलब इनको जो है दोनों को इसमें से माइनस कर देना था। ठीक है, माइनस कर देते, फिर जो भी संख्या आती उसको 86 से जो है डिवाइड कर देते, मतलब यहाँ x मान के ये 86 नीचे पहुंच जाता, डिवाइड करते तो आपका जो है 677 जो है आपका आंसर आ जाता। ठीक है। अब बच्चों इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक डिब्बे में 500 अंडे थे, उनका 3/25 भाग टूटा हुआ है, तो 500 का 3/25 भाग कितना हो जाएगा, 500 का 3/25 भाग, 5 दूनी 10 यानी कि 60 अंडे जो है टूट गए, तो कितने अंडे बचे, अंडे बचे 440। अब ये कह रहा 440 में से भी जो है कुल का मतलब 500 का 1/5 यानी कि 100, 5 बटे मतलब 500 का 1/5 तो कितना होता है, 100 ही तो होता है, 5 में 5 100 हो गया। तो 100 अंडे जो है मेहमानों के लिए रखने हैं, तो 100 अंडे जो है इनमें से भी जो है मेहमानों को रखने हैं, तो कितने बचेंगे 340, यानी कि 340 अंडों को जो है अब हम जो है उपयोग कर सकते हैं। 60 अंडे टूट गए, 100 अंडे हमने रख दिए मेहमानों के लिए, तो उपयोग कितने कर सकते हैं अब हम, 340 जो है हम उपयोग कर सकते हैं। तो 340 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें बोला गया था कि एक दुकानदार ने जो है एक दीवार घड़ी खरीदी कितने की, 200 रुपए की, और 40 के लाभ पर बेच दी, तो कितने की बेची होगी इसने, 240 की बेची होगी, तभी तो 40 का लाभ हुआ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है। एक फल विक्रेता ने इतने रुपए के मतलब 1500 के सेब खरीदे और 100 रुपए जो है उसे लाने में खर्च कर दिए, तो टोटल खर्चा कितने का आ गया, टोटल मतलब कितने खर्च कर दिए उसने, 1600 खर्च कर दिए ना उसने टोटल। अब बच्चों 1600 उसने खर्च कर दिए, बेचे कितने में उसने, टोटल 2236 रुपए में जो है उसने ये सेब बेचे, खरीदे कितने में थे, मतलब अगर हमारा खर्चा हुआ है ना तो उसको भी हम खरीद में ले जोड़ेंगे, तो ठीक है जोड़ेंगे, तो यानी कि 1600 हमारा टोटल खर्च हुए थे खरीदने पे, और 2236 में जो है हमने बेच दिए, तो कितने का लाभ हुआ, 16 से इसमें से जो है माइनस कर देंगे, तो कितने बचेंगे, 636। तो 636 कौन सा ऑप्शन दे रखा हमारा, बी जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह इसने बोल रखा है कि पंचभुज, जिसका एक पंचभुज है, पंचभुज कहते हैं 5 भुजाओं वाला, जैसे ये 5 भुजाओं वाला जो है एक आकृति है, इसकी 4 भुजाएं है, 1 2 3 4, इन भुजाओं का जो योगफल दे रखा है वो दे रखा है 63, और जबकि 5 भुजाओं का योगफल दे रखा है इसने 80। तो ये पूछ रहा कि 5 ये वाली भुजा बताओ कितने की होगी, तो 80 में से 63 घटा दे, कितने बचे 17, यानी कि ये वाली भुजा कितने की होगी, 17 सेंटीमीटर की होगी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 17। ठीक है। इसी तरह एक संपूर्ण कोण बराबर होता है, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, हम पहले हम यही समझते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं 360 डिग्री वाले कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं, और समकोण किसे कहते हैं, समकोण कहते हैं 90 डिग्री के कोण को। तो 90 डिग्री के कितने कोण आ जाएंगे 160 में, 4 कोण, 4 समकोण के बराबर जो है एक संपूर्ण कोण होता है। ठीक है। इसी तरह एक आयत के सभी अंततः कहते हैं मतलब अंदर वाले कोणों का योगफल बताना, तो एक ये आयत बना ली हमने, इसके अंतर कोण कौन से, ये वाले 90 डिग्री के कितने, 4 कोण है ना, तो 4 90 तो कितने हो गए 360, मतलब बिल्कुल इसके उल्टा पूछा था ये वाला क्वेश्चन, दोनों अपोजिट क्वेश्चन है, मतलब बस इसमें मतलब एक दूसरे का अपोजिट ही पूछा था। ठीक है। अब देखो बच्चे इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 60, आपके में कुछ भी हो सकता है। बच्चे इसमें बोला गया था कि 115 परिवारों को सर्वे करा गया, सर्वे कहते हैं जांच पड़ताल को, जांच पड़ताल करी गई, कैसे जांच पड़ताल करी गई कि कितने परिवारों में कितने बच्चे हैं, तो इन्होंने देखा कि 5 परिवारों में कितने बच्चे हैं, 4, तो 5 परिवारों में कितने बच्चे हैं, लिख लेता हूं मैं, 5 परिवारों में 4 बच्चे, ठीक है, मतलब बच्चे हैं, बस हमें लास्ट में ये पता लगाना था कि कितने परिवारों के पास कोई भी बच्चा नहीं है, तो 5 परिवारों के पास जो है बच्चे हैं, ये देखा। फिर 20 परिवारों के पास कितने बच्चे हैं, एक बच्चा है, तो 20 परिवार और हो गए हमारे। फिर 30 परिवारों के पास देखा हमने 2 बच्चे, तो 30 परिवार, और 35 परिवार के पास देखे 3 बच्चे, तो 35 परिवार। तो टोटल कितने परिवार के पास इन्होंने बता दी कि बच्चे हैं, देखते हैं, 5 और 5 10 0 हासिल लगा 1 3 3 2 6 3 3 9, यानी कि 90 परिवारों के पास जो है बच्चे हैं। अब ये पूछ रहा है कि कितने परिवारों के पास बच्चे नहीं है, तो टोटल कितने का सर्वे करेगा 115 का,
और कितने परिवार के पास बच्चे हैं? 90 परिवार के पास। तो कितने परिवार के पास बच्चे नहीं है? 115 में से 90 घटा देंगे तो कितने? 25 परिवारों के पास जो है बच्चे नहीं है। ये वाला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसमें जो है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मेरे अकॉर्डिंग के जो बच्चों को हार्ड लगा होगा, एक तो ये वाला क्वेश्चन हार्ड लगा होगा, ठीक है, और एक ये वाला जो है क्वेश्चन गलत करके आए होंगे। ठीक है, तो यानी कि इसमें भी जो है अगर आप 1 से 2 को मतलब 2 से 3 क्वेश्चन जो आप गलत करके आए हो, 2 से 3, तो आप जो है सेफ जोन में हो। ठीक है, लेकिन अगर किसी के मतलब माना इसमें 4 क्वेश्चन गलत हो गए और रीजनिंग में भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ तो भी आप सेफ जोन में हो, क्योंकि आपने यहाँ के क्वेश्चनों की पूर्ति कहाँ कर ली? रीजनिंग में कर ली। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी में आपने एक भी गलत नहीं करा हो, किसी में आपने ज्यादा गलत कर दिया हो, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन करेगा डिपेंड आपके टोटल नंबरों पे। ठीक है, बस इनमें तो हर एक सब्जेक्ट में बस पासिंग मार्क्स आने चाहिए, पासिंग मार्क्स आपके आगे होंगे। ठीक है, अब करेंगे हम हिंदी को चेक। तो अब आप जो है चेक कर लेंगे कि मैथ में जो है कितने क्वेश्चन जो आपके सही गए हैं और कितने जो आपके गलत गए हैं। ठीक है, अब हम करेंगे हिंदी को चेक। देखो, आपको पहले ये वाला पैराग्राफ निकाल लेना। फूल हमारे लिए अनेक रूपों में उपयोगी है। ठीक है, तो आपको ये वाला अनुच्छेद जो है निकाल लेना है। निकाल लिया? ठीक है, अब इसके जो है हमें चेक करना है। ठीक है, देखो इसने बोला है, पहले क्वेश्चन है फूल हमारे लिए अनेक रूपों में क्या है? उपयोगी है। अनेक रूपों में उपयोगी है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? बी। फूल अनेक रंगों और आकृति के होते हैं। तो फूल अनेक, आकृति नहीं, अनेक रंगों दोनों के होते हैं, अनेक रंगों और आकृति के होते हैं, तो सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। फूलों के व्यावहारिक उपयोग है, व्यावहारिक उपयोग है, फूलों के व्यावहारिक उपयोग भी है। इनका उपयोग इत्र, चाय और सौंदर्य प्रसाधन के उत्पाद बनाने में किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह फूलों का उपयोग दवाई बनाने में होता है। तो कुछ फूलों का उपयोग जो है, फूल कहाँ है? कुछ फूलों का उपयोग दवाई के रूप में होता है। तो क्या आ जाएगा? कुछ। ठीक है, कुछ जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह प्रभाव शब्द का अर्थ है असर। प्रभाव का मतलब होता है असर। ठीक है, अब देखेंगे हम ये वाला अनुच्छेद। सोनम दुकान पर प्रदर्शित नई साइकिल को गौर से देख रही थी। ठीक है, तो ये वाला अनुच्छेद जो आप निकाल लेंगे। निकाल लिया? अब इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। सोनम अपने पिता के साथ थी। किसके साथ थी? पिता ने उसे देख लिया। ठीक है, ये ना पिता के साथ थी, तो बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। सोनम दुकान पर चमकीली लाल साइकिल, नई चमकीली लाल साइकिल, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लाल, यानी कि ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। सोनम के माता पिता ने उसे नई लाल साइकिल क्यों दी? उसके माता पिता मुस्कुराते हुए बाहर निकले और उन्होंने कहा यह उसके जन्मदिन का उपहार है, और उसे साइकिल दे दी, यानी कि उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में दी। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। सोनम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। कैसे व्यक्त की? तो सोनम बहुत प्रसन्न हुई, मतलब खुश हुई, और खुशी से माता पिता के गले लग गई। तो कैसे करी उसने खुशी व्यक्त? माता पिता के गले लगकर। चकित थी का आशा है, चकित मतलब विस्मित थी, हैरान थी। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब आपको जो है ये वाला पैराग्राफ निकाल लेना है, राष्ट्रीय संग्रहालय वाला। राष्ट्रीय संग्रहालय वाला निकाल लिया? देखो, निकाल लिया? अब इसमें नृत्य करती लड़की को मोटे शीशे के पीछे बंद किया गया है क्योंकि वह प्रसिद्ध नर्तकी है। ठीक है, दूसरा पेडेंट हार का भाग है। पेडेंट हार का भाग है, ये ना देख, नमूना कला का नमूना एक साथ 3 पेडेंट वाला हार है। ठीक है, तो ये हार का पार्ट था ये। ठीक है, कथन ए बी को पढ़िए और मतलब बताना कि इसमें से कथन में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। उसकी चूड़ियां सीप या पतली धातु से बनी है। ये दरख्त का उसके बाएं ऊपरी बाजू से लेकर उंगलियों तक सीप, हाथीदांत या पतली धातु की बहुत सी चूड़ियां अलंकृत करती है। तो इसका पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो जाएगा कि उसकी चूड़ियां जो है सीप और पतली धातु से बनी है। उसने हाथी दांत से बना हार पहना? नहीं, हाथी दांत से बना हार नहीं पहनना, हाथी दांत से बनी तो चूड़ियां थी। ठीक है, ये रही चूड़ियां अलंकृत थी।
तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला सत्य दूसरा असत्य, यानी कि ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा शब्द निर्भीक का पर्याय नहीं है, मतलब इसका अर्थ नहीं है? तो देखो इसमें वैसे भी आप जो है कॉमन सेंस लगा सकते थे। निडर, निडर मतलब जिसको डर न लगे, साहसी जिसको साहस मतलब जिसको वही जिसको डर न लगे, बहादुर भी वही जिसको डर न लगे, डरपोक ये एक अलग ऑप्शन जो है हमारा था, तो इसका डरपोक हो जाएगा। निर्भीक मतलब निर्भीक का मतलब होता है साहसी, बहादुर, निडर, और इसका नहीं है, नहीं है मतलब डरपोक नहीं है इसका अर्थ। कलाकृति शब्द का अर्थ है मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने, ठीक है, इसका हमारा बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप आ जाएंगे अनुच्छेद इस पर। आज विशाल पांडा केवल मध्य चीन के बांस के जंगलों में और थोड़ी संख्या में तिब्बत में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाला अनुच्छेद जो आप निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लिया। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों है? क्योंकि उनके लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन है। ठीक है, इसलिए उनके लिए मतलब पर्याप्त भोजन उनको बड़ी मुश्किल से जो है भोजन मिलता था। देखो इसलिए उनके लिए पर्याप्त भोजन सदा नहीं मिलता। ठीक है, विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है? विशाल पांडा का मुख्य भोजन है बांस की कोपले। ठीक है, क्योंकि वे केवल बांस की कोपलों को ही खाते थे। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बांस की कोपले। इसका कौन सा हो गया था हमारा? सी। ठीक है, यह सुंदर पशु विलुप्त क्यों होता जा रहा है? तो यह पशु विलुप्त क्यों हो रहा है? अत्यधिक शिकार करने, अनेक प्राकृतिक निवास उजड़ जाने से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा है, तो विपरीत मतलब होता है बड़ा। ठीक है, बड़ा, लंबा या विस्तृत, तो इसका विपरीत कौन सा है? लघु। लघु मतलब छोटा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। चिड़ियाघर का वह स्थान है जहां, चिड़ियाघर वह स्थान है जहां पशु पक्षी को बाड़ों और पिंजरों में रखा जाता है, तो इसका डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। तो अगर आपके इसमें भी जो है जनरल कैटेगरी से हो तो 2 से 3 क्वेश्चन पे जो आपकी माफी है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका कितने पे सिलेक्शन हो सकता है, कितने पे नहीं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं जनरल कैटेगरी वालों को। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको बेटा 80 में से 70 क्वेश्चन सही करके आने ही आने चाहिए थे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था, तो इसलिए 80 में से जो है 70 क्वेश्चन आपको करके आने ही थे। ठीक है, हो सकता है इससे कम पे भी जो है आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ज्यादा जो संभावना है वो ना के बराबर रहेगी आपकी। ठीक है, अगर आपके 70 से ऊपर है क्वेश्चन सही 80 में से, तो आपकी आने की संभावना है पूरी पूरी। ठीक है, इस तरह ओबीसी की बात करूं मैं, अगर ओबीसी तो ओबीसी के लगभग 67 क्वेश्चन, 80 में से अगर आप 67 क्वेश्चन सही करके आए हो तो आप जो है रनिंग में हो, मतलब आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, होने की पूरी पूरी संभावना है ओबीसी के लिए। और वहीं अगर मैं एससी एसटी की बात करूं, एससी एसटी की, तो इनके लिए 64 क्वेश्चन जो आपको 80 में से करके आने थे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है काफी इजी था। इजी मतलब मैथ में 1 से 2 क्वेश्चन बस थोड़े टफ थे, मतलब अगर उसमें दिमाग लगाते तो वो भी गलत नहीं होने चाहिए थे, बाकी तो सब मतलब गुना के ही थे कई सारे क्वेश्चन तो। और इसी तरह जो है हिंदी में भी जो है, हिंदी में थोड़ी थी, तो हिंदी में लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, और रीजनिंग में भी बस 1-2 क्वेश्चन जो है था टफ, बाकी जो है इजी थे। तो आपके मतलब जनरल के लिए 70 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, और ओबीसी के लिए 67 क्वेश्चन, और एससी एसटी के लिए जो है 64 क्वेश्चन, इतने तो होने चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है मतलब ऐसे भी हो सकता है कि बच्चों ने कम टेस्ट दिया तो कम नंबर पे जो है मेरिट लग जाए, या ऐसे भी होता है जैसे हम जो है हापुड़ से है तो हापुड़ में हाई मेरिट चली जाए, गाजियाबाद में कम नंबर पे जो है सिलेक्शन हो जाए। तो मतलब जिले वाइज भी जो है होता है ये, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका अच्छा पेपर भी नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है अपना पढ़ते रहिए। ठीक है,
और अगर आपको जो है फुल वीडियो चाहिए इसकी तो बोर्ड पे जो है मैं सभी क्वेश्चन जो है सोल्व करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।